अस्सलाम वालेकुम। क्लास प्री में है। आज का लेसन है हमारा हिजरत नबी और उसके हम मश्की सवालात हल करेंगे। मश्की सवालात मुख्तसर जवाबात हैं जो कि आपकी एक्सरसाइज में हैं। ये सवालात आपके बोर्ड में भी आपको आते हैं मुख्तसर सवालात के तौर पर। तो आज हम ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल जो है वो हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मुराद है। तो प्यारे बच्चों, हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुराद है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मक्का छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत करना हिजरत नबी कहलाता है। हिजरत नबी जब ज़िक्र आ जाता है तो नबी का मतलब है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत। तो ये चीज़ आपने मेंशन करना लाजमी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का से मदीना की तरफ हिजरत। अगर सिर्फ आप ये कहेंगे कि एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करना हिजरत नबी है तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। सवाल नंबर 2 है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के कौन से साल हिजरत फरमाई। नबूवत यानी जब आपको नबूवत मिली, जब आप नबी मुकर्रर हुए, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के 13वें साल हिजरत फरमाई। जब अल्लाह ताला ने आपको अपनी नबी मान लिया तब उसके 13 साल बाद आपने मक्का से हिजरत की। सवाल नंबर 3, हज़रत अमीर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कौन सी शख्सियत थे। तो हज़रत अमीर जो है वो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अली की शख्सियत को कहा जाता है। वो शेर खुदा भी थे और फ़तेह खैबर भी थे। सवाल नंबर 4, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को क्या इरशाद फरमाया। ये बातें जो सारी हैं बेटा ये आपके खुलासे में भी शामिल हैं, तो उसी में से बस हमने आंसर निकाल के देने हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फरमाया कि ए अली, मोहम्मद को हिजरत का हुक्म हो चुका है। मैं आज मदीना रवाना हो जाऊंगा। तुम मेरे पलंग पर मेरी चादर ओढ़ कर सो रहो। सुबह को सबकी अमानतें वापस दे आना। इसके बाद का सवाल है, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कौन थी। तो हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी थी और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला की बड़ी हमशीरा थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला के बारे में मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये बाद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी भी बनी थी, यानी ये अमीरुल मोमिनीन भी हैं, उम्मुल मोमिनीन भी हैं। कुरैश ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गिरफ़्तार करने का क्या इनाम मुकर्रर किया। कुरैश ने इश्तिहार दिया था कि जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ़्तार करेगा और इसका एक खून बहा इनाम दिया जाएगा। एक खून बहा इनाम बेटा कितना होता है, एक खून बहा 100 ऊँट के बराबर होता है। खून बहा का भी मैं आपको बता दूं, खून बहा का क्या मतलब था। उस वक़्त अरब में जिसका कोई कत्ल करता था यानी खून कर देता था, उसके बदले में या तो उसकी कीमत दी जाती थी या फिर कत्ल का बदला कत्ल में दिया जाता था, यानी खून के बदले खून, कान के बदले कान, नाक के बदले नाक। ठीक है, तो उस वक़्त एक खून बहा या तो उसकी कीमत जो है वो 100 ऊँट के बराबर थी, यानी कि 100 ऊँट एक शख्स दूसरे शख्स को देता है या फिर उसी का कत्ल किया जाता है जिसने उसका कत्ल किया हो। तो यहाँ पे उसका जो कीमत है यानी एक खून बहा की कीमत 100 ऊँट थी। जिसके पास वो 100 ऊँट होता है वो उसको दिया जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरफ़्तारी की कीमत लगाई थी। आखिरी सवाल है आपका, सराका बिन हसन कैसे ताइब हुआ। सराका बिन हसन जो है वो शख्स था जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकला था और इसको लालच थी कि वो एक खून बहा हासिल कर लेगा। तो ये उन्होंने पूछा कैसे ताइब हुआ, यानी कि ये कैसे मुसलमान हो गया, कैसे इसने अपनी हार मान ली। तो सराका बिन हसन ने तरके से फाल निकाली, तीर निकाला और हमला करना चाहा तो जवाब ना में निकला, यानी वो तीर नहीं लगा। इसके बाद उसको ये था लालच कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ लूँ और मुझे खून बहा मिल गया। लेकिन फिर उसने ऐसा किया कि दोबारा घोड़ा जो है वो उनके पीछे दौड़ाना शुरू किया, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसका जो घोड़ा है वो ज़मीन में धंस गया, यानी कि उसके जो पाँव हैं वो ज़मीन में अल्लाह ताला की तरफ से धंस गए। फिर उसने फाल निकाली। फाल निकालने का मतलब ये है कि फिर उसने चेक किया कि क्या मैं ये काम करूँ कि ना करूँ, क्या मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ूँ कि ना पकड़ूँ। तो फिर जो जवाब था उस फाल का वो ना में निकला।
تو جس سے اس کی ہمت جو ہے نا وہ پست ہوگی، یعنی اس کی ہمت جواب دے گی، یعنی اس نے یہ دیکھ لیا کہ یہ کام صحیح نہیں ہے۔ پھر آخر کار اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امن کی درخواست کی کہ مجھے معاف کر دیا جائے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایک غلام تھا عامر بن فہمیرہ، انہوں نے ایک چمڑے کے ایک ٹکڑے پر فرمان امن لکھا اور اس طریقے سے سراقہ بن حصن تائب ہو گیا، یعنی اس نے بھی یہ ہار مان لی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار نہیں کروں گا اور نہ ہی وہ کوئی انعام حاصل کروں گا۔ تو بچوں یہ آپ کے مشقی سوالات تھے، اس کو اچھی طرح یاد کریں اور اپنی نوٹ بک پر لکھیں۔ یہ سوالات آپ نے یاد بھی کرنے ہیں اور نوٹ بک پہ بھی لکھنے ہیں۔ تھینک یو۔